उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही अभी उसमें काफी वक्त है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए सोशल मीडिया पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा है, तो दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव में योगी रहेंगे या नहीं, इसका भी काफी चर्चा हो रहा है। कई मौकों पर खुद योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं कि मैं सत्ता में परमानेंट नहीं हूं, और इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सत्ता से हटा दिए जाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कई बार योगी भी बयान दे चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर इधर चर्चा हो रही थी, उधर 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पर भाषण के दौरान विपक्ष ने जैसे ही योगी को लेकर तंज कसा, तो अमित शाह ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि वो भी 2027 में रिपीट होगी। अमित शाह का बयान कई मायनों में अहम माना जाता है, तो पहले जो लोकसभा में बहस के दौरान उन्होंने बयान दिया है वो बयान सुनिए। मान्यवर, 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ। मान्यवर, बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर, 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर, 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर, 2013 में बैठ जाओ। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान अब अखिलेश यादव और अमित शाह एक दूसरे से टकराते दिखे, और इस टकराव को यूपी की राजनीति हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी ने महज 33 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत दर्ज कर ली और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 को अहम माना जा रहा है, और सवाल यह भी है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की संभावना की भी हवा उठने लगी और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर जाने की भी बात होने लगी। इधर योगी आदित्यनाथ ने सियासी चर्चा के बीच में पीटीआई के पॉडकास्ट में भी सत्ता को लेकर बयान दिया कि वो सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राजनीति हमारे लिए परमानेंट काम नहीं है, क्योंकि हम एक योगी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, यहां पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी का? इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और एक दशक बाद अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए राजनीति के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 वाला करिश्मा दोहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार उनके जातीय समीकरण को काटने के लिए हिंदुत्व के राजनीति पर जोर दे रहे हैं। उनके अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे वाले नारे के साथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस नारे की अहम भूमिका रही। अब वोटों के ध्रुवीकरण में सीएम योगी का नारा सहायक रहा और
इधर अखिलेश यादव के लिए यह स्थिति ठीक भी नहीं बनती दिखी। ऐसे में उन्होंने पिछले दिनों लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की बात भी कह डाली और सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर मीडिया को भी दिए जाने वाले बयानों में बढ़ चढ़कर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जो विवाद है इस बात को उन्होंने दोहरा दी। दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है कि बात करते भी दिख रहे हैं। इधर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और इस पर हंगामा भी हुआ। अमित शाह ने कहा जो उनको हम फिर से रिपीट करेंगे। इस पर बयान पर चर्चा भी होने लगी। योगी आदित्यनाथ को लेकर इधर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और उधर अमित शाह ने भी बयान दिया कि 2027 में रिपीट करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में है। बीजेपी की रणनीति एक नए सिरे से यूपी को जीतने की है। इस सब के बीच में एक सवाल जो सबके जहन में उठता है कि योगी मोदी के भरोसे और अमित शाह के संबंध कितने अच्छे हैं। लेकिन इस संबंध के बारे में बात करें तो अटल आडवाणी के पास में भी ऐसी ही चर्चा हुआ करती थी और खुली चुनौती हुआ करती थी। योगी को एक आईना दिखाने की बात बार बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा गया है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिससे योगी को असहज माना जाने लगा और योगी असहज भी होते रहे। बावजूद इसके योगी के सपोर्ट में योगी आदित्यनाथ को 2027 में लाएंगे या नहीं, इस पर जो चर्चा हो रही थी योगी आदित्यनाथ को लेकर अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2027 में उन्हें हम रिपीट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। इधर देखें तो इधर केशव प्रसाद मौर्य से भी नाराजगी की बात होती है योगी आदित्यनाथ को लेकर और इन तमाम खबरों के बीच में जो योगी आदित्यनाथ को 2027 से पहले की बात हो रही थी उस पर विराम भी लग गया। लेकिन रह रहकर ये मुद्दा भी उठा और इस बात को लेकर चर्चा भी होती रही। अब आगे इस पर क्या कुछ नया बवाल आता है, कौन से सवाल उठते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने भी योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की बात कही थी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था, खूब चर्चाएं हुई थी और अब अखिलेश यादव इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 3।